गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज के इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको लूट और डकैती के अपराध के बारे में बताने वाली हूँ, प्लस इसके की पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ हम इसमें लूट और डकैती नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लूट में चोरी और एक्सटॉर्शन भी शामिल है। चोरी कब लूट बन जाती है या एक्सटॉर्शन कब लूट बन जाता है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, सबसे पहले मैंने एक लास्ट क्लास ली थी जिसमें मैंने थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दो चीजें बताई थी। देखो, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताए थे कि इन की पॉइंट से आप इनको याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था चोरी के अपराध के लिए 5 की पॉइंट है। किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी कंसेंट के बिना, मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से हटाते हो तो वह चोरी हो जाती है। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अब देखो, चोरी के बाद हमें एक पॉइंट पढ़ना होता है लूट। लूट हमें ये चीज क्लियर करता है कि सभी प्रकार की लूट या तो चोरी है या एक्सटॉर्शन है। मतलब कि लूट एक पर्टिकुलर अपने आप में कोई अपराध नहीं है, वो या तो चोरी एक लूट बन सकती है या तो एक्सटॉर्शन लूट बन सकता है। तो चोरी में तो हमने ये 5 चीजें पढ़ी। अब देखो, लूट क्या हो रहा है। लूट में इन्होंने कहा कि चोरी करने के लिए, लूट में हम क्या कर रहे हैं, चोरी करने के लिए या चोरी की संपत्ति ले जाने में। या तो हम क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या जो चोरी की प्रॉपर्टी है उसको ले जाने में क्या कर रहा है, अपराधी जो अपराध कर रहा है, एक्यूज्ड है, वो वॉलेंटियरली किसी व्यक्ति को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालकर। देखो, यहाँ पे ये हमारी चोरी लूट कब बन रही है, जब अपराधी सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु का डर दिखा रहे, उपहति का डर दिखा रहे या उसका सदोष अवरोध कर रहा है, कि भय में डालकर या इंस्टेंट मृत्यु, इंस्टेंट उपपत्ति या इंस्टेंट सदोष अवरोध के भय में डालता है, तो ये चोरी क्या हो जाती है, लूट बन जाती है। तो जब चोरी में अगर अपराधी मृत्यु, उपपत्ति या सदोष अवरोध का डर दिखाकर चोरी करता है तो वह चोरी लूट हो जाती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ आपको कि एक्स, चलो एक बोर्ड से देखते हैं कि एक्स पर्सन रोड पे जा रहा था, ठीक है। ये वाई पर्सन आया, इसके सर पे बंदूक रखी, ये डर गया, बंदूक रख के इसकी विदाउट कंसेंट इसके पॉकेट में से पैसे निकाल लिए, इसके गले में जो चेन थी वो निकाल लिए, जो भी इसके पास इंपॉर्टेंट चीजें थी, गोल्ड था, पैसा था, सब ले लिया। यहाँ पे इस वाई ने पता है क्या किया है, लूट किया है। यहाँ पे इसने वाई ने लूट किया है क्योंकि इसकी कंसेंट के बिना इसकी बॉडी पर से, इसके पास से जितनी भी चीजें थी तो इसने यहाँ से उठाई और इसने क्या किया है, लूट किया है। लूट के साथ इसने इसका रास्ता भी रोका, तो सदोष अवरोध का अपराध भी यहाँ पर हुआ। तो सदोष अवरोध के साथ इसने क्या कर दी, लूट कर दी। अब देखो, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। ये तो हमने पढ़ा कि चोरी कब लूट है, जब चोरी करने के लिए अपराधी मृत्यु, उपपत्ति या सदोष अवरोध का डर दिखाकर या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का भय निकालकर चोरी करता है, प्रयत्न करता है, तो वह लूट का अपराध माना जाता है। अब देखो, इसके बाद एक और चीज बताती हूँ आपको, एक्सटॉर्शन। इससे पहले वाली क्लास में हमने चोरी और उद्यापन को साथ में पढ़ा था। अब देखो, एक्सटॉर्शन में हमने पढ़ा था क्षति का भय, संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी हस्ताक्षरित या मुद्रांकित करना, या बेईमानी से उत्प्रेरित करना। 3 चीजें हमने पढ़ी थी, तो वो क्या हो गया था, एक्सटॉर्शन हो गया था। अब ये एक्सटॉर्शन लूट या रॉबरी कब बन जाता है, देखो, भय में डाले गए व्यक्ति को, भय में हम यहाँ भी डाल रहे हैं, यहाँ भी डाला, लेकिन भय में डालकर हम क्या कर रहे हैं, तत्काल उपहति, तत्काल मृत्यु या तत्काल सदोष अवरोध में डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं देखा था, लेकिन ये उद्यापन लूट तब बन जाता है जब डर में डालकर किसी व्यक्ति को उपहति कर रहे हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु कर रहे हो या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कर रहे हो। या अब देखो,
इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सटॉर्शन लूट कब बन जाता है, जब आप ऐसे व्यक्ति को डर दिखाकर और वस्तु को या उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को उसी टाइम उसी जगह पर देने के लिए कहते हो। तो चीज उसी समय और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने पर उद्यापन क्या हो जाता है, लूट हो जाता है। जबकि यहाँ पे उद्यापन में ये लाइन हमें नहीं दे रखी कि उसी समय और उसी स्थान पर वो चीज परिदत्त करना, जबकि ये एक्सटॉर्शन लूट तब बन जाता है जब उसी समय या उसी जगह पर हम वो चीज परिदत्त करने के लिए कहते हैं। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे कि वाई आया, इसकी बॉडी पर से इसकी पॉकेट में से सारे पैसे उठा लिए, ये तो हुई लूट। अब देखो ये लूट एक्सटॉर्शन कब बन जाती है, उद्यापन ये उद्यापन लूट कब बन जाता है। देखो ये एक्स पर्सन के पास क्या थे, पैसे थे, वाई पर्सन इसके पास आया, इसके सर पे बंदूक रखी और बोला कि तेरे पास जो थैला है वो मुझे दे। मतलब इसमें क्या कर रहा था, बिना पूछे इससे ले रहा था इसकी बॉडी पर से, इसकी पॉकेट में से सामान। यहाँ पर ये आया, इसके सर पे बंदूक रखी और बोला कि तेरे हाथ में, तेरे पास जो भी चीजें हैं वो मुझे दे। मतलब यहाँ पर इसको वो चीज परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है डर दिखाकर, मृत्यु का, उपपत्ति का या सदोष अवरोध का। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक्सटॉर्शन। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लूट बन जाएगा, क्योंकि एक्सटॉर्शन में डर दिखाकर वैल्यूएबल सिक्योरिटी परिदत्त करने के लिए कहा जाता है। ये एक्सटॉर्शन लूट तब बन जाता है जब इंस्टेंट ऐसा डर दिखाकर वो चीज उसी समय परिदत्त करने के लिए कहा जाता है। तो ये चोरी, एक्सटॉर्शन और लूट के कुछ पॉइंट है, इस इलस्ट्रेशन से आप इसको समझना। तो ये हमने पढ़ा एक्सटॉर्शन। अब बात करते हैं डकैती। देखो मैंने लूट के साथ आपको चोरी और एक्सटॉर्शन इसलिए बताया क्योंकि लूट की पहली लाइन ही हमें ये कहती है सब प्रकार की चोरी, उद्यापन, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी है या एक्सटॉर्शन है। लेकिन डकैती में देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं कि लूट जो होती है वो डकैती कब बन जाती है, लूट जो होती है वो डकैती कब बन जाती है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, लूट में हमें पर्सन मतलब एक्यूज्ड नंबर्स की कोई भी बात डिफाइन नहीं की। मतलब कि एक व्यक्ति भी लूट कर सकता है, लेकिन अगर ये एक से बढ़कर 5 हो जाते हैं तो वो लूट क्या हो जाती है, डकैती हो जाती है। देखो डकैती 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट में मदद या सहायता करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, अगर सिर्फ आप गेट पे खड़े होकर निगरानी रख रहे हो कि अंदर जो व्यक्ति लूट कर रहे हैं, अंदर जो व्यक्ति डकैती कर रहे हैं वो पूरी हो सके, तो अगर आप गेट पे खड़े हो तब भी ये समझा जाएगा कि आपने डकैती की है। तो 3 की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या मदद या सहायता करते हैं तो वे क्या बन जाता है, हर एक व्यक्ति डकैती के लिए लायबल होता है। तो ये हम पढ़ते हैं डकैती के बारे में। अब देखो डकैती के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें, एसेंशियल पॉइंट्स, जैसे कि अपराध में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या 5 या अधिक होनी चाहिए। मतलब अगर लूट एक ने की और ये आगे चल के 5 हो जाते हैं, सहायता करते हैं बाकी 4 मिलके, तो 5 होते ही वो लूट क्या हो जाएगी, डकैती बन जाएगी। तो इसमें मिनिमम मेंबर्स, डकैती में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, जबकि लूट एक व्यक्ति भी कर सकता है। नेक्स्ट कहते हैं जो व्यक्ति अपराध स्थल पर केवल सहायता कर रहा है या किसी अन्य रूप में अपराध को संभव बना रहा है वह भी डकैती का दोषी माना जाएगा। सिर्फ आप इस रीजन से हेल्प कर रहे हो कि अंदर जो डकैती हो रही है वो कंप्लीट हो जाए तो आप भी डकैती के मेंबर माने जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगी, दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ABCDE और F 6 लोग हैं, मिलकर जेड के घर पर डकैती की योजना बनाते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग बना रहे हैं डकैती के लिए। ए और बी घर में घुसकर सामान चुराते हैं, 2 लोग सामान चुरा रहे हैं।
सी, डी और ई बाहर निगरानी रख रहे हैं, बाकी 3 मेंबर क्या कर रहे हैं, बाहर गेट के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई आ ना जाए। और एफ क्या कर रहा है, गाड़ी चलाने के लिए तैयार है। एफ बाहर गाड़ी लेके खड़ा है स्टार्ट करके कि फटाफट डकैती होगी और हम आ जाएंगे, या कोई आया तो अंदर से जो मेंबर आएंगे फटाफट हम निकल जाएंगे। तो चूंकि ये सभी अपराध कर रहे हैं और ये सारे डकैती के मेंबर माने जाएंगे और इनको डकैती के लिए पनिश किया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, आप एग्जामिनर को इसी इलस्ट्रेशन से चीजें समझा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिर्फ सहायता कर रहे हैं ये भी डकैती के मेंबर माने जाएंगे। नेक्स्ट देखो, 4 लोग ए बी सी डी जेड से चोरी करने का प्रयास कर सॉरी जेड से चोरी करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान ई पुलिस को गुमराह करता है। देखो 4 लोग यहाँ पे चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ई पुलिस को गुमराह कर रहा है ताकि चोरी को पूरा किया जा सके। पहले ये 4 थे, 5वां ई मिल गया। भले ही केवल 4 लोग चोरी कर रहे थे, ई की सहायता से कुल संख्या 5 हो गई, तो यह डकैती मानी जाएगी। जैसे ही संख्या 5 हो जाती है, 5 या 5 से अधिक, मतलब मिनिमम 5 होने चाहिए डकैती में, पहले यहाँ 4 थे, अगर ये यहाँ पे नहीं मिलता तो ये बाकी 4 चोरी के लिए लायबल होते, लेकिन ई क्या कर रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था, तो ये 5 हो गए, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, डकैती का अपराध किया है। तो ये यहाँ पर हमें कुछ इलस्ट्रेशन, आप इन्हीं इलस्ट्रेशन से एग्जामिनर को बता सकते हो कि डकैती किस तरीके से हो रही है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, रॉबरी एंड डकैती में डिफरेंसेस। रॉबरी लूट और डकैती में देखो, इन्होंने पहला डिफरेंस हमें कहा पर्सन्स, क्योंकि पर्सन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है तो लूट, अगर यही 5 हो जाते हैं तो डकैती। कि रॉबरी एक व्यक्ति या छोटी टोली मतलब 2 या 3 लोग द्वारा की जा सकती है, 4 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन डकैती में कम से कम 5 या अधिक लोग शामिल होने चाहिए। तो डकैती में 5 या अधिक लोग, लूट में एक व्यक्ति भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपराध का स्वरूप, नेचर ऑफ क्राइम। देखो रॉबरी या लूट अक्सर एक अचानक या बिना पूर्व योजना के की गई चोरी हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, लूट में चोरी या एक्सटॉर्शन शामिल है, तो रॉबरी अचानक एक बिना पूर्व योजना की गई चोरी है, जबकि डकैती आमतौर पर पूर्व नियोजित योजना, मतलब डकैती के लिए प्री प्लानिंग की जाती है कि कौन क्या क्या करेगा, होती है और बड़े पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दंड की गंभीरता, इसमें कितनी पनिशमेंट मिल सकती है। देखो रॉबरी के लिए मिनिमम अधिकतम जो पनिशमेंट है 10 साल की है, मतलब 10 साल तक आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर यही लूट आप हाईवे पे करते हो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तब आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 14 ईयर। नॉर्मल लूट की पनिशमेंट है 10 साल, अगर यही नेशनल हाईवे पे आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कर रहे हो तो 14 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी। जबकि डकैती के लिए पनिशमेंट कितनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आपको आजीवन कारावास भी मिल सकता है, या आपको आजीवन कारावास नहीं दिया तो 10 साल तक की पनिशमेंट या एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो रॉबरी आमतौर पर व्यक्तिगत स्तर पर असर डालती है, जबकि डकैती समाज पर व्यापक प्रभाव डालती है, जैसे कि बैंकों, पारस्परिक स्थानों, बड़े घरों पर हमले। तो ये क्या होती है, डकैती होती है। इसके अलावा एक और डिफरेंस आप ये भी पढ़ सकते हो कि लूट में डकैती शामिल नहीं है, जबकि डकैती में लूट शामिल होती है, क्योंकि लूट ही, अगर लूट में 5 या अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, डकैती हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस आप लूट और डकैती में एग्जामिनर को बता सकते हो। तो ये आज की वीडियो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि इसमें हमने 5 से 6 अपराधों के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि अपराध एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक समझ आएगा तभी दूसरा क्लियर होगा, दूसरा समझ आएगा तभी तीसरा क्लियर होगा। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एलएलबी कर रहे हैं, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। उसके अलावा अपने एमडी लॉ क्लासेस में 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। इस 59 रुपीज की मेंबरशिप में हमारे टोटल
हमारे टोटल 16 पार्ट्स कवर हो चुके हैं, जिसमें हर एक लेक्चर में हम 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो ये एमसीक्यूज प्रॉपर हिंदी मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इस मेंबरशिप को बाय मत कीजिए, क्योंकि इसमें सारे जो एमसीक्यूज है वो प्रॉपर हिंदी में है। तो ये हम एमसीक्यूज की हमारी सीरीज 59 रुपीज की चल रही है। इसी 59 रुपीज में हम आगे BNSS के एमसीक्यूज भी कंटिन्यू करेंगे, BSA के भी एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस मेंबरशिप को कंटिन्यू रख सकते हो। पर मंथ 59 रुपीज में आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो कैसी लगी है इसके लिए लाइक और कमेंट जरूर करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।